अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है साल खान, यू वाचिंग एसकेएस व्लॉग्स। सो आज का व्लॉग रहने वाला है ऊबर के ऊपर। लोगों के अलग अलग डॉट्स रहते कि ऊबर पर कितनी इनकम होती है एक दिन में। तो आज फ्राइडे है, अभी सुबह के 10:30 हो रहे हैं। तो आज रात में जब तक ऊबर का ऐप अपने को 12 घंटे ऑनलाइन रहने देता, तो मैं कोशिश करूँगा कि 12 घंटे ऑनलाइन रह के उसमें कितनी इनकम होती है वो शेयर करूँ आप लोगों के संग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो यहाँ पे भी आप गाड़ी में भी टाइम देख सकते हैं कि 10:34 हो रही। एंड मैं अपना ट्रिप ए को ज़ीरो कर लेता हूँ, तो हमें आखिरी में मालूम होगा कि हमारी गैस कितने की जली एंड फिर हमारा नेट प्रॉफिट क्या बना। तो यहाँ पे मेरा फ़ोन कनेक्टेड है, मैं की ऐप भी इंस्टॉल कर लिया। तो शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ। तो अभी आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे कैनेडियन डॉलर 00 बता रहा। तो अभी तो ज़ीरो है एंड हमारा ड्राइविंग टाइम रिमेनिंग है 12 आवर्स का। हमारा ड्राइविंग टाइम रिमेनिंग है। 12 घंटे के बाद ऑटोमेटिक ऐप अपने आप क्लोज हो जाएंगी। तो देखते हैं कि हम 12 घंटे कंटिन्यूस कर सकते हैं, कैसा रहेगा। और ये 12 आवर्स ऑनलाइन रहते हैं। अगर मैं बीच में कोई भी चीज़ के लिए रुक रहा हूँ खाने के लिए, तो वो काउंट नहीं होंगे। जैसा कि अगर मैं बीच में 1 घंटा रुक गया तो वो 1 घंटा काउंट नहीं होगा ये 12 घंटों में। तो अभी यहाँ पर 10:35 हो रहे हैं और मैं ऐप स्टार्ट कर दिया। अब वेट करते हैं पहली राइड के लिए। मैं वीडियो में साइड में एक टाइम एंड कितने डॉलर्स बने वो भी लगा डालूँगा, तो आप लोगों को हेल्प होंगी कि क्या टाइम पे मेरे पास कितने डॉलर बने हुए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। रहता हूँ एजेक्स में एंड एजेक्स से निकला, मैं निकल के स्कार्बरो टाउन सेंटर का ना के वेट कर रहा हूँ। अब यहाँ से एक आध राइड मिली तो मिल जाती, बिकॉज एजेक्स में लेस पॉपुलेटेड एरिया है तो वहाँ पे राइड्स नहीं मिलते। तो मैं अक्सर स्कार्बरो टाउन सेंटर का ना जाता हूँ। फिर यहाँ से स्कार्बरो की या फिर नॉर्थ यॉर्क या फिर अलग अलग जगह की मिलती, फिर इवेंचुअली हम टोरंटो के एरिया में जाएंगे। तो अभी 12:30 हो रही एंड पहली राइड आ गई थी एसटीसी मॉल से लेके स्कार्बरो में ब्रैम्पटन में छोड़ने का था। प्रॉब्लम ये है कि ब्रैम्पटन का एरिया बहुत मतलब बिजी नहीं रहता। तो अब मेरे को पूरा ये ब्रैम्पटन के एरिया से इटोबिको एंड टोरंटो की तरफ जाना पड़ता। तो ये टोरंटो का एरिया बिजी रहता है। यूजुअली मैं नहीं लेता हूँ ब्रैम्पटन की राइड, बिकॉज फिर यहाँ से मेरे को ऑल द वे टोरंटो तक खाली जाना पड़ता, बट आज ले लिया था। तो ये राइड में मेरे को 54 किलोमीटर से जाना था, जिसके $43 मिले। एंड एज आई टोल्ड यू, ब्रैम्पटन जाना एक वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक थी, बिकॉज ब्रैम्पटन से मैं पूरा YYZ एयरपोर्ट तक आ गया एंड मेरे को एक भी राइड नहीं मिली। एंड फिर मैं बीच में जुमे की नमाज के लिए रुक गया था। तो अब और टोरंटो के साइड जाऊंगा, देखेंगे वो साइड राइड मिली तो फिर वहाँ से राइड लिए बाद आपको अपडेट देता हूँ। सो मेरे को अभी एक $11 की राइड आई थी, तो राइड कंप्लीट करा मैं। तो आज का हमारा टोटल है $54.95। तो देखते हैं आगे क्या राइड आती है, कैसा होता है। तो अभी 351 हो रही एंड उसके बाद मेरे को एक $8 की राइड मिल गई थी एंड मैं हूँ अभी डाउनटाउन क्रक्स में। सो अगर ये आपको पीछे दिख रहा तो यहाँ पे CN टावर है। तो अभी मैं यहाँ पे सामने स्कॉशिया बैंक अरीना है, तो यहाँ से स्ट्रेट जाऊँगा। तो ये साइड बिजी बता रहा, तो वो साइड जाऊँगा तो मे भी एक आध अच्छी राइड मिल जाएंगी अपने को। हेलो। तो अभी टाइम हो रहा 8:40 एंड मेरे को उसके बाद एक $7 की राइड आई थी
353 को, एंड उसके ऊपर $3 टिप आई। देन उसके बाद मेरे को 420 को एक $5 की राइड आई। देन फिर मेरे को 440 को एक आई $10.20 की राइड। एंड उसके बाद मेरे को 5 को मेरे को एक राइड आई $7.20 की। और उसके बाद मेरे को एक 522 को अराउंड $11 की राइड आई, जिसमें $3 टिप मिली हुई थी। एंड फिर उसके बाद 540 को मेरे को एक $6.15 की राइड आई। देन उसके बाद मेरे को एक $7 की राइड आई एग्जैक्ट 6 बजे। फिर उसके बाद मेरे को एक $8 की राइड आई थी, जिसमें मेरे को ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा देर ठहरना पड़ा था, तो वो बढ़ के $12 की हो गई। ये 625 को हुई थी। एंड लास्ट मेरी राइड आई $12.22 की। ये 7 बजे राइड आई थी मेरे को। फिर मैं ये राइड कंप्लीट करके असर की नमाज़ को रुका। फिर उसके बाद मैं अभी खाना खाया। एंड अभी मगरिब की नमाज़ को थोड़ा ही टाइम है, अभी 8:42 हो रहे हैं। अभी भी आप देख सकते हो पूरा उजाला है बाहर। अभी 8:45 हो रहे हैं एग्जैक्ट। तो मगरिब की नमाज़ को 15-20 मिनट है। 9:05 को मगरिब की नमाज़ है, तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा मस्जिद में या फिर गाड़ी में रेस्ट कर लूँ। उसके बाद कंटिन्यू करूँगा जब तक अपने को उबर का ऐप कंटिन्यू करने दिया। तो उबर के ऐप के मुताबिक अभी मैं 4 घंटे एंड 46 मिनट्स और उबर का ऐप यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं और ऑलमोस्ट 5 घंटे का अगर रेस्ट कर लिया, तो फिर ये मेरा जो ये 4 घंटे का जो टाइम है, ये मेरा रिमेनिंग, ये फिर से 12 घंटे का हो जाएगा। तो हर 12 घंटे करने के बाद आपको 6 घंटे का ब्रेक लेना पड़ता। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्सिमम ड्राइविंग टाइम इज़ 12 आवर्स, एंड आफ्टर बीइंग ऑफलाइन फॉर 6 आवर्स यू कैन कंटिन्यू। तो भाई, तो अभी रात के 3:30 हो रहे हैं। मैं सुबह में 10:30 को स्टार्ट करा था, तो इट्स अ डैम 17 आवर शिफ्ट। तो लास्ट राइड में आप लोगों को 7 बजे की बताया था। उसके बाद मेरे को मैं रुक गया था एक्चुअली, असर एंड मगरिब के लिए, दोनों के लिए बीच में रुक के थोड़ा रेस्ट वो ये कर लिया था। एंड फिर मैं जब मगरिब पढ़ के स्टार्ट करा, तो मेरे को 9:40 पे एक राइड आई $4 की। फिर उसके बाद मेरे को 10:11 पर एक $5 की राइड आई। एंड फिर 10:20 को मेरे को आई एक अभी एक $5 की राइड। फिर मैं उसके बाद फिर ब्रेक लेके रुक गया था मैं एक इशा के लिए ना। फिर उसके बाद मेरे को आई अ, क्या आई भाई, $8.90 की राइड आई 11:20 को। एंड उसके बाद मेरे को 11:45 को आई एक $28 की राइड। एंड फिर 12:20 को आई मेरे को एक $20 की राइड। एंड जो उसके बाद आई मेरे को एक $8 की फिर राइड 12:50 को, या रात की बात कर रहा हूँ मैं। एंड फिर 1:20 को एक $9 की राइड आई। देन उसके बाद एक 1:45 को $7 की राइड आई। एंड जो मेरी लास्ट राइड थी, जो मेरे को 1:55 को आई, जो थी अराउंड $33 की राइड थी। $33 की नहीं थी, 36 या 37 $36 की राइड थी, जिसके ऊपर 36 या 35 36 समवेयर 35-36 के अराउंड राइड थी, जिसके ऊपर मेरे को $11.63 की टिप आई। तो वो इन टोटल $47.94 की राइड हो गई। तो और उसी के साथ आज का हमारा टोटल $289 है। एंड आप यहाँ पे ऊपर टाइम देख सकते हैं 3:30 हो रहे। तो एंड मेरे को इसके अलावा $10 कैश में भी आए थे, तो और $300 हुए इन टोटल।
जिसमें मेरे को गाड़ी चली 315 किलोमीटर। तो 17 घंटे की शिफ्ट थी जिसमें $300 बने। $300 इंडिया के अराउंड 18,300 रुपये होते। अगर आप मेरी 17 घंटे की शिफ्ट के हिसाब से देखें तो ये कुछ एक अच्छा अमाउंट नहीं है, बिकॉज़ आपके मतलब $40 अराउंड 35-40 गैस में चल गए। एंड यू ऑल्सो हैव टू कंसिडर द फैक्ट कि आपकी गाड़ी भी यूज़ हो रही, तो वो भी डेप्रिशिएट हो रहा। आपकी गाड़ी का मेंटेनेंस जाता, आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस रहता, ये सारी चीज़ें रहते। नॉर्मली इतना टाइम नहीं लगता। वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक आई डिड टुडे इज़ कि मैं जो स्कारब्रो से जो ब्रैम्पटन की राइड थी, वो ले लिया। अब उसमें हुआ क्यों कि वो एक साथ अराउंड $43 की समथिंग राइड थी वो। तो मैं लेके ब्रैम्पटन तो चल गया, बट ब्रैम्पटन से मेरे को ऑल द वे टोरंटो के लिए ना पूरा वापस आना पड़ा। ब्रैम्पटन, मिसिसागा, इटोबिकोक एंड फिर टोरंटो में आने के बाद मेरे को राइड मिली। तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया मेरा। मेरे को मालूम था कि एज़ ऑलवेज़ लाइक ब्रैम्पटन कंप्लीटली डेड रहता, बट फिर भी मैं एक रिस्क पे ले लिया था राइड कि हो सकता है कि कभी ना कभी मिल जाएँगी ना भाई टोरंटो के साइड की बोल के। बट राइड वाइड कुछ भी नहीं मिली मेरे को वहाँ से। तो स्टार्टिंग के मेरे आवर्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा वेस्ट हो गए वो राइड लेने की बात नहीं थी। तो इसलिए लंबी शिफ्ट हो गई और यूजुअली कोई इतनी लंबी शिफ्ट करता नहीं। अब वो जो 17 घंटे की अब मैं वीडियो बना रहा था बोल के मैं बताने के लिए करा। नॉर्मली इससे कम टाइम में इतने पैसे बन जाना चाहिए, क्योंकि जो ब्रैम्पटन की जो वो थी उसमें एक साढ़े 3-4 घंटे उधर ही वो वेस्ट हो गए। हाँ। एंड ऑल्सो कि ये भी है कि मैं जुमे की नमाज़ के लिए रुका था, फिर असर, मगरिब, इशा, तो मैं ये फ्रीक्वेंट ब्रेक्स भी लिया था, तो इसमें भी मैं अच्छा खासा टाइम वो वहाँ पर चल गया नमाज़ों के लिए। तो वो टाइम मैं ऑनलाइन नहीं था। तो ऐसा है देखिए, लोगों के दूर दूर से देखें तो लोगों को क्या रहता है कि ना बहुत ज़्यादा उबर में पैसे बनते, दूर से देखें तो ना सब हरी-हरी दिखती। बट अब ये 300 बने, इसके ऊपर मेरे को टैक्सेस वही आएँगे, बट मेरे को वो पे कर देना रहता। तो अब ये 300 में से मेरे को फ्यूल निकालना है, इंश्योरेंस निकालना है एंड गाड़ी का मेंटेनेंस एंड एवरीथिंग निकालना है। फिर एक थोड़ा बहुत कम सा अमाउंट बच जाता, जो अगर आप 17 घंटे के हिसाब से देखें तो। तो ऐसा रहता। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपको कोई भी दूसरी चीज़ के ऊपर वीडियो देखना है तो बताइए मेरे को कमेंट सेक्शन में। इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ एंड आपको कुछ क्वेश्चंस भी रहे तो कमेंट सेक्शन में पूछिए एंड मैं भी वो भी आंसर करने की कोशिश करता हूँ। तो टिल देन, अस्सलाम वालेकुम।